एक दफ़ा फिर वहाँ पर पैनिक में है कि जी पाकिस्तान ने कोई हमला कर दिया है, वहाँ पर धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं। जो मकबूजा कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, वो भी लोगों से कह रहे हैं कि वो जहाँ हैं वहीं पे रुकें, घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि लाइफ इज एज यूजुअल। कामरान, ये वो जो आपने बात तो सुनी कि शेर आया तो ये शेर आ ही ना जाए, तो जब शेर आएगा तो ये सोए हुए रह जाएगा, कोई और मसला ना हो जाए इनके साथ। बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो बहरहाल जो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का जो एक अचीवमेंट है 6 और 7 की दरमियानी शब, जिस तरीके से हमने टेक ऑन किया पाकिस्तानी एयरफोर्स, जो भारतीय एयरफोर्स है, उसके हवाले से कुछ और मामलात हैं। तो एयर वाइस मार्शल नासिर वाई साहब रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं। तो ब्रेक से पहले जो मैं सवाल छोड़कर गया था, आपको पता है कि हमारे यहाँ ले मैन एक सवाल ज़रूर करता है कि जब ये और हमें पता भी था कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा, और ये पहली मरतबा हुआ कि पहले तो चलो जो डिस्प्यूटेड रीजन के अंदर दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ ना कुछ चलता रहता था, लेकिन जो भारत ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ 6 मकामात के ऊपर मिसाइल फायर किए, और चले मुजफ्फराबाद, कोटली, वो आप कह सकते हैं कि डिस्प्यूटेड रीजन के अंदर, लेकिन मुरीद के, बहावलपुर, सियालकोट, शक्करगढ़, ये वो तमाम इलाके सेटल्ड एरियाज हैं, मेन सिटीज़ हैं। तो लोग हमारे यहाँ ये सवाल करते हैं कि जो हमारा क्या एयर डिफेंस जो सिस्टम है वो क्या इतना अच्छा नहीं है कि आखिर हमने इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया। तो इसके हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो काम करता है। या बिल्कुल, आप एक चीज़ तो पहले मैं ये कहूँगा कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स ने या इंडिया ने ना सिर्फ ये कि LOC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर के अगेंस्ट भी टारगेट्स एंगेज किए हैं। और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी बात है जिसके जो नोटिस जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी को ज़रूर लेना चाहिए। इसको हम आगे चल के मज़ीद डिस्कस करेंगे, लेकिन कमिंग टू योर क्वेश्चन स्पेसिफिकली, आप विजुअलाइज कीजिए कि बॉर्डर के दोनों तरफ जहाज़ हैं, और जैसे मैप पे भी औरंगजेब साहब ने भी दिखाया था, मैंने भी एक मैप शेयर किया था, अगर वो आप स्क्रीन पे दिखा सकें, कि इंडियन साइड पे 70-80 जहाज फ्लाई कर रहे हैं, कोई 40 के जहाज हमारी साइड पे फ्लाई कर रहे हैं। और ये जहाज जो हैं, आप विजुअलाइज करें पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर, और ये बॉर्डर से तकरीबन 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है। अब जब ये 7 की रात को ये फ्लाइंग हो रही है, इसी तरह की फ्लाइंग पहले भी हो रही थी। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझने की है वो ये है कि हम अग्रेसर्स नहीं हैं। अग्रेसर इस केस के अंदर इंडियन एयरफोर्स है। हमने अपने आप को बेफिटिंगली डिफेंस करना है। सो अगर 5 की रात को, 6 की रात को, 7 की रात को ये सिचुएशन है कि उधर भी जहाज फ्लाई कर रहे हैं, इधर भी फ्लाई कर रहे हैं, और हम कैसे विजुअलाइज करें कि वो मिसाइल किस टाइम पे फायर करने वाले हैं, और हम उनको पहले से शूट करना शुरू कर दें, तो फिर तो हम अग्रेसर बन जाएंगे। तो इस चीज को ज़हन में रखते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स ने तब रियलाइज किया कि जब मिसाइल फायर हो जाता है तो मिसाइल को जो इंटरसेप्ट करना कम डिस्टेंसेस के ऊपर एक बड़ा ही मुश्किल काम होता है। ये चूंकि ये जो ऑफेंसिव का जो अथॉरिटी है या उसके चॉइस है वो एक अग्रेसर के पास होती है, इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने उस टाइम के ऊपर उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन ये जिस तरह का डिफेंस किया है वो उसकी एग्जाम्पल नहीं मिलती कि 70 जहाजों ने वहां पे मौजूद होते हुए अपने वेपन गिराए। साहब जरा कता कलामी हो रही है, जरा मैं थोड़ी सी, आप ये बड़ी अच्छी आप बात कर रहे हैं, एक छोटा सा यहाँ पर वजाहत कर दें कि अगर हमें ये ज़ाहिर है कि आप एनिमी की इंटेंशन को तो नहीं, 2-3 दिन से वो इस तरह के काम कर रहे थे, अगर ये पता चल जाता हमारी एयरफोर्स को कि आज उनका इस तरीके का इरादा है, तो क्या हम फिर प्रीएम्प्ट कर सकते थे? जो उन्होंने ये कार्रवाइयां की हैं उनको किसी हद तक रोका जा सकता था या डैमेज कम हो सकता था, ये आप कह रहे हैं? देखिए, जो प्रिएम्पशन होती है ना, उसकी कॉनोटेशन और है। प्रिएम्पशन का अगर हम उसको प्रिएम्प्ट करके मारना शुरू कर देते तो इसका मतलब है कि हमने ये स्टार्ट किए वॉर, जो कि पाकिस्तान ने नहीं किए। ये एग्रेशन जो है ये इंडिया ने की। अगर हम उसमें इनिशिएटिव लेके प्रिएम्प्टिव उनको मारना शुरू कर देते तो पूरी दुनिया कहती भी एक तुम किस तरह के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो कि अभी वो इंडिया को कह रहे हैं कि भी तुमने एग्रेशन की है। तो उस केस के अंदर हम अग्रेसर्स की शक्ल में जाने जाते।
तो इस वजह से, अच्छा ठीक है, लेकिन ये मैं पॉइंट आपको तो आ गया, लेकिन एक और जो चीज इसके साथ नासर वाइन साहब, वो ये है कि पिछले 2 दिन से जो उनके ड्रोन्स आ रहे हैं, प्रोजेक्टाइल्स पाकिस्तान की इतने डीप आ रहे हैं, रावलपिंडी तक पहुंच गए, लाहौर के अंदर फैने के, लाहौर तो चले फिर भी करीब है, रावलपिंडी तक आना, ये इसके ऊपर भी कल एक्सप्लेनेशन तो आ गई थी डीजी आईएसपीआर की तरफ से कि हमने उसको आइडेंटिफाई तो कर लिया था लेकिन हमने उसको हिट नहीं किया। इस प्रोसेस को भी थोड़ा सा अगर काइंडली आप हमारे नाज़रीन के लिए एक्सप्लेन कर सकें कि जब कोई भी प्रोजेक्टाइल, कोई भी जो एक उस दूसरी साइड से चीज पाकिस्तान की तरफ से आती है, क्या पाकिस्तान में ये फुल कैपेबिलिटी है कि इमीडिएटली उसको आइडेंटिफाई करे और उसको लॉक करे, या इस पे कुछ जो है वो कुछ गैप्स है जिसकी वजह से ये जो प्रोजेक्टाइल्स थे ये रावलपिंडी तक पहुंच गए? देखिए, जो यूएवीज या ड्रोन्स है ना, इनकी डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर ड्रोन या कोई और प्रोजेक्टाइल फायर किया जाता है, उसकी डायनामिक्स डिफरेंट है और जहाज़ों की डायनामिक्स डिफरेंट है। अगर जहाज़ बॉर्डर क्रॉस करता है तो उसको इंटरसेप्ट करना बड़ा आसान है, और प्रोफेशनली जो हम एयरफोर्स वाले लोग हैं वो जानते हैं कि उसको किया जा सकता है। लेकिन जो ये यूएवीज होती हैं या ड्रोन्स होते हैं, हमारे पास बॉर्डर को, उनको ऑब्जर्व करने की, उनको डिटेक्ट करने की 100% कैपेबिलिटी है। अब आप अगेन एक दफा पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को विजुलाइज करें, वो कर्व सा बन रहा है और सारा, और नीचे एक बहुत लंबा बॉर्डर है। हाँ, ऑल अलोंग दी बॉर्डर उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या आप उसको ऑल अलोंग दी बॉर्डर शूट कर सकते हैं? ये एक जो है ना जरा डिस्कशन तलब मामला है। उसकी 2-3 वजूहात हैं, वो भी किया जा सकता है। अगर वो इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी के जो यूएवीज हैं वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि आप हमारे जितने भी हमारे एयर डिफेंस के मिसाइल हैं वो ख़त्म कर दें, और बाद में वो उनका कोई और इरादा हो, तो ये फिर इसमें स्ट्रेटजी एक बीच में इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन आप देखिए कि तकरीबन 77 के करीब जो है ना ड्रोन्स हमने गिराए हैं। आप मुझे वर्ल्ड वॉर 2 से लेके, खैर तब तो ड्रोन्स थे नहीं, जो मॉडर्न वॉरफेयर जो पिछले 20 साल में हुई है, एरियल वॉरफेयर, कोई एक इंस्टेंस ऐसा बता दें जिसमें 1.5 दिन के अंदर 77 यूएवीज गिराए गए। सो ये सवाल करना कि क्या भी हमारी कथाकलामी हो रही है एवीएम साहब, ये जो उनके ड्रोन्स आए थे ये सर्वेलेंस पर्पसेस के लिए थे या ये भी इनके पास भी पेलोड था? देखिए, इसमें पेलोड भी होते हैं, लेकिन इनका पेलोड जो होता है ना वो सिर्फ करीबन 3 से 5 केजी का पेलोड होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी चीज को अपने बॉर्डर के अंदर आना एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम किसका है? इजराइल का। ठीक है जी। इसराइल और इजराइल की टेरिटरी कितनी है? बिल्कुल पाकिस्तान का एक छोटा सा पोर्शन है, एक शहर के बराबर भी नहीं है। लेकिन उनके पास भी प्रोजेक्टाइल पहुंच सकते हैं। उनका एयर डिफेंस सिस्टम इतनी लेयर्स हैं कि ये हमारी सोच है कि कितना एडवांस सिस्टम है वो। हमारे सिनेरियो में इंडिया पाकिस्तान में उस तरह का सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उनको डिटेक्ट किया। इजरायलियों के ऊपर भी प्रोजेक्टाइल क्योंकि वक्त कम है तो मैं एक और अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक जो हमारी डिस्कशन हुई है आपने यही कहा कि जो एयरफोर्स का हमारा जो हमने जो कार्रवाई की वो डिटर करना था, हम डिफेंसिव पे थे, और अभी तो हमने ये फैसला नहीं किया कि जब हम कार्रवाई करेंगे तो फिर कितना हम उनको नुकसान पहुंचाएंगे। आप भारत के पास आपको पता है कि जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, और जो इंडिकेशन है कि पाकिस्तान ने तो कहा हुआ है कि हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे, उसका वक्त का तयन, जगह का तयन वो पाकिस्तान अपने मुताबिक करेगा। तो मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं कि अगर पाकिस्तान इस तरह का अटैक लॉन्च करता है तो डू यू थिंक कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम S-400 को उसको कर सकते हैं बाईपास और अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं? पहली चीज तो ये कि आपने जो हमने कहा ना हमने डिफेंस किया है, उसकी मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई है कि वो ऑफेंसिव डिफेंस था। उसको कभी आप डिफेंस ना कहें, डिफेंस है वो, लेकिन वो ऑफेंसिव डिफेंस है कि ऑफेंसिवली हमने उसको डिफेंस किया है। जहां तक हमारे ऑफेंसिव की पॉसिबिलिटी और S-400 की बात है, S-400 की उनके पास टोटल 4 बैटरीज हैं। और जिस तरह हमने यूएवीज की डिस्कशन की है ना कि जब आप उनको ओवरवेल्म कर दें कि आप इतनी ज्यादा इंकर्जन्स करें और मुख्तलिफ डायरेक्शंस के साथ इंकर्जन्स करें, तो वो 4 S-4 की बैटरीज कहाँ कहाँ जाएंगी। और ऑब्वियसली
हमारे जो जहाज अगर ऑफेंसिव के लिए यूज होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे सेल्फ प्रोटेक्शन चैम्बर्स हैं, ईडब्ल्यू कैपेबिलिटीज हैं, जो कि हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, जो कि S-400 की कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक नलिफाई कर देंगे। तो देखिए, मैं आपको एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूं कि इंडियन एयरफोर्स को अगर ये पता होता कि पिछली दफ़ा उन्होंने कहा था कि रफ़ेल आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, 28 अप्रैल 2025 को उन्होंने 26 और जहाज़ों को ऑर्डर किया है। सो इनको पहले से ही थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हमारे पास अभी कैपेबिलिटीज पूरी नहीं है। मैंने आपके साथ एक इंफोग्राफिक शेयर किया है, मे बी आप उसको एक दफा जरूर देखिएगा। ये वेरी ब्रीफली इसकी एवीएम साहब, अगर वेरी ब्रीफली आप इसका जवाब दे सकें, जो आप नए जहाज़ों के ऑर्डर की बात करें, क्या इसकी वजह टू साइड्स का जो उनका एक डिफेंस है वो है, या वो सारा पाकिस्तान फोकस्ड है? देखिए, हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिस कर रहे हैं ना अपनी सारी डिस्कशंस में जो हम डेली करते हैं, वो ये है कि आप पहले आइडेंटिफाई करें कि इंडिया के ये सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का क्या मकसद था। अगर आप वो मकसद जो 4-5 मेरे जहन में आते हैं वो आइडेंटिफाई कर लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा, जिसके अंदर 5वां मकसद ये है कि हम मजीद फंड गवर्नमेंट से लेके मजीद जहाज खरीदें, या मजीद कोई Su-57 टाइप जहाज जो है ना अगले लेना शुरू कर दें। तो वो मेरे ख्याल में डिस्कशन बड़ी अच्छी हो रही है, बट अनफॉर्चुनेटली वक्त हमारे पास कम है। कुल आप जो फॉल्स फ्लैग की ऑपरेशन की और बहुत सी इस सारे इशू की जाते हैं, लेकिन हम जरा कोशिश कर रहे थे कि आपसे जरा टेक्निकल और जो ऑपरेशनल चीजें हैं वो पूछें। तो बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर फर्दर डिस्कशन करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे।